हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 2 जो कि हमारे जैसा कि इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। और हम क्या करने वाले हैं, अब यूनिट 2 के बारे में देखते हैं कि यूनिट 2 में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं, हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो यूनिट 2 हमारी एज कम्पेयर टू यूनिट 1 क्या होने वाली है, बहुत ही इजी और हमारे सिंपल होगी। जैसा कि हमारे यूनिट 1 थोड़ा सा लेंदी गया था, क्योंकि वो बेसिक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड। फिर हमने उसमें देखा डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, फिर हमारा उसमें सेकंड पार्ट गया था एरर्स के बारे में हमने देखा, सोर्सेस ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सारी चीजें देखी थी। आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट रह गया हमारा, तो वो भी कवर कर लेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट थर्ड टॉपिक था उसमें हमारे यूनिट 1 में फार्माकोपिया, उसके डेफिनेशंस, टाइप्स, कंटेंट, रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस, sources and types of impurities in pharmaceutical, limit test for the chloride, sulfate, iron, arsenic, lead, heavy metal and modified limit test for the क्लोराइड एंड सल्फेट। तो ये सारी चीजें हमने यूनिट 1 में देखी, जो कि बहुत ही लेंदी थी। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट 2, जिसमें कि हम देखने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एसिड बेस केमिस्ट्री, बफर सिस्टम एंड फार्मेसी। ओके, फिर हमारा सेकंड पार्ट होगा इस यूनिट का मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है सेमेस्टर वाइज। ओके, तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट एसिड बेस केमिस्ट्री क्या है और बफर सिस्टम का फार्मेसी में क्या रोल है। फर्स्ट, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। हमें पता होनी चाहिए एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो उसके लिए एसिड और बेस के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इन फार्मेसी, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। मतलब हम यहाँ पर फार्मेसी में एसिड और बेस क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ड्रग का नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी में किस तरीके से बिहेव करेगी मेडिसिन, तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में कितनी स्टेबल है, बेसिक इन्वायरमेंट में कितना स्टेबल है। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है। हमारा बॉडी की फिजियोलॉजी में कुछ हमारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं जिनमें बेसिक इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल पे जो स्टमक होता है हमारा, जहाँ पे हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है, वहां पर क्या है, वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक इन्वायरमेंट, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, पैनक्रियाटिक जूस और जो पाइल जूस होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट कैसा बनाते हैं, बेसिक। तो उन दोनों इन्वायरमेंट में किस तरीके से हमारी मेडिसिन वहां पर अपने आप को स्टेबल रख पा रही है, किस तरीके से वो अपना एक्शन दिखाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम पहले ही स्टडी कर लेते हैं, इन विट्रो स्टडी कर लेते हैं। क्यों? ताकि हमें ये पता लग सके कि बॉडी में जाने के बाद मेडिसिन कहीं ऐसा ना हो इफेक्टिव ही ना निकले। कई बार ऐसा होगा इफेक्टिव निकलने की बजाय वहां पर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट निकल के आए। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्री स्टडी कर लेते हैं ताकि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो फर्स्ट थ्योरी है एसिड की, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द एसिड बेस। ओके, तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरी है अरेनियस थ्योरी। ठीक है, अब ये जो अरेनियस थ्योरी है फॉर द एसिड के अकॉर्डिंग देखें, अगर एसिड के लिए देखें, इन्होंने क्या बोला, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन। मतलब अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। ओके, और अगर हम बात कर रहे हैं बेस, फॉर द बेस अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव द हाइड्रोक्सिल आयन और OH आयन। यानी कि अगर कोई बेसिक कंपाउंड है तो कैसे पता लगेगा, वो अपने आप कैसे बिहेव करेगा वाटर के प्रेजेंस में, वो OH आयंस रिलीज करता है। जब भी वाटर में आप उसे वहां पर डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली वो आयनाइज होगा, डिसोशिएट होगा, आयंस में रिलीज होगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा। तो उस केस में वहां पर आप देख पाओगे OH आयन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है एसिड बेस। और इसकी लिमिट क्या थी, ओनली अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। मतलब फिर लिमिट यही आती है कि जब तक आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये अपना नेचर शो नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो उनका कैसे पता लगेगा हमें कि वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमारे सेकंड साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। क्या दी थी इन्होंने,
उन्होंने बोला जैसे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी ये, ठीक है। और सेकंड नेम प्रोटोनोइक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। हाँ, प्रोटोनिक करके है। ओके, तो प्रोटोनिक का मतलब हो गया यहाँ पर कहीं ना कहीं H+ का मतलब क्या है, इन्होंने बोला एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटोन आयन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो अपने H+ आयन को डोनेट करें, वो हमारे एसिडिक इन नेचर होंगे। बेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे क्या करेंगे, H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इट इंट्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो मतलब कि यहाँ पर इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमेशा एक जो एसिड होता है वो अपने बेसिक सॉल्ट के साथ क्या होता है, वहां पर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड थ्योरी थी फॉर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, मतलब हम किस तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड थ्योरी आई थी ल्यूइस थ्योरी जो थी, ये क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर इन्होंने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। मतलब कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सामने से अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अगर ये कोई भी सब्सटेंस एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। बात करते हैं जो बेस है, बेस क्या है, एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस हमेशा क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर, है ना, ठीक है, क्योंकि ये अपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं पॉजिटिव वाले को। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी हाँ नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जो बेस होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये प्लस में जा रहा होता है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे बेस यानी कि न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ओके, एग्जांपल में जैसे कि BF3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो मतलब ये हमारा एसिडिक कंपाउंड हुआ। अमोनिया आप ले लो, अमोनिया पे क्या होते हैं, फ्री लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर, वी कैन से दे आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं बफर एंड बफर कैपेसिटी। तो बफर क्या होते हैं, अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, बफर इज अ सॉल्यूशन दैट रजिस्ट चेंज इन द pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस आर एडेड टू इट। मतलब बफर खुद में एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, खुद में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मतलब अगर उसमें क्या किया जाए, थोड़ा बहुत अमाउंट में, मतलब कुछ अमाउंट में हम एसिड ऐड करते हैं तो भी उसका pH चेंज नहीं होगा, अगर हम उसमें बेस भी ऐड कर देते हैं कुछ अमाउंट में तो भी उसका pH चेंज नहीं होता। मतलब ये अपने pH को बैलेंस रखता है, क्या करता है, pH को बैलेंस रखता है ना। मतलब हम एसिड ऐड कर दे चाहे बफर ऐड कर दे, pH में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में, नॉट लार्ज क्वांटिटी। ओके, अब लार्ज क्वांटिटी आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली जो लार्ज वाला होगा अपने आप को डोमिनेट करेगा, तो अपना नेचर ही शो करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी में ही ऐसा होता है कि हम अगर थोड़ा बहुत हम एसिड और बेस वहां पर ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तो उससे pH चेंज नहीं होगा। टाइप्स ऑफ बफर, अब बफर क्या होते हैं, मतलब टाइप्स क्या होंगे, जैसे कि बफर हमें समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन है जो कि अपने pH को रेजिस्ट करता है फ्रॉम चेंजिंग, ठीक है, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और बेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर भी क्या होते हैं, हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर मतलब कि अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड। ये क्या होते हैं हमारे, अब देखो आप यहाँ पर एसिडिक बफर है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर वीक एसिड लिया होगा और जो इसका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा एसिड लेंगे जो वीक इन नेचर होगा, प्लस उसमें जो उसका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, उसी एसिड का सॉल्ट होगा, बट वो कैसे बना होगा, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करने के बाद, यानी कि बेसिक सॉल्ट होगा, है ना। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है। अब ये जो वीक एसिड है, ओके, अब जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारे
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो ये Na है ये एसिड, यानी कि मान लेते हैं CH3 एसिटिक एसिड है, COH, ठीक है। अब इसका H चला जाएगा और इसका OH, ये तो वाटर बन गए, और यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 COONA, जो कि हमने किससे प्रिपेयर किया था, एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाया था अपने वीक एसिड को। तो बेसिक नेचर आएगा यहाँ पर, है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्यों बोला, क्योंकि मेन तो हमारा क्या है, एसिड कंपाउंड है, लेकिन हमने एसिड जो लिया है वो वीक इन नेचर है, और जो उसका सॉल्ट है वो क्या है, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। क्लियर है। बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ बफर, जो कि हमारा बेसिक बफर। क्या है, बेसिक बफर है। अब ये जो बेसिक बफर है, अ मिक्सचर ऑफ अ वीक बेस। अब बेसिक बफर है तो मतलब हम बेसिक कंपाउंड तो लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर होता है वीक, ओके, वीक बेस है। अब हम इसका जो सॉल्ट लेंगे, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से जब इसे रिएक्ट करवाएंगे अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस को, तो वहां पर जो सॉल्ट मिलेगा ना, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। तो हमें जो सॉल्ट मिला यहाँ पर क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है। बेसिक सॉल्ट होगा या एसिडिक सॉल्ट होगा, यहाँ पर क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि बेस का नेचर आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। बट यहाँ पर मेन कंपाउंड हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने वीक बेस लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बेसिक बफर हो गया, है ना। मतलब जो सॉल्ट ले रहे हैं वो तो क्या होगा, बेस के केस में एसिडिक सॉल्ट लोगे और एसिड के केस में बेसिक सॉल्ट लोगे आप, है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस सॉल्ट, है ना, ठीक है। बात करते हैं आप बफर इक्वेशन की। क्या, बफर इक्वेशन, ये हमारा मोस्ट कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है। बफर इक्वेशन मतलब कि एक तरीके से हमें किसी भी अगर सॉल्यूशन की क्या करनी है, पीएच कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन का यूज करेंगे फॉर एन एसिडिक बफर। अगर हमारे पास कोई एसिडिक बफर है, ठीक है, तो उसका पीएच कैसे आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए, वहां पर पीएच इक्वल टू pKa, यानी कि हमारा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ओके। और प्लस लॉग वैल्यू हमें लेनी है, ऊपर हमें क्या लेना है, सॉल्ट, और ये जो मार्क दिया है, साइन दिया है, ये क्या है, कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। तो हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो क्या, हमारा पीएच उससे कैलकुलेट हो जाएगा, कोई भी एसिडिक बफर हो। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर में यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कैलकुलेटेड एज सेम एज, यहाँ पर हमें पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस लेंगे प्लस लॉग, और यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस, क्योंकि हम बेस का क्या कर रहे हैं, पीएच कैलकुलेशन कर रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा था, हम एसिड का पीएच कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम वहां पर इस तरीके से कंसंट्रेशन लेके हम डिवाइड करके पूरी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें पीएच मिल जाता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन और पीओएच भी कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग दिस हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर। तो आज के इस लेक्चर में केवल हम इतना ही रखेंगे, एसिड बेस थ्योरी क्या है, ठीक है, बफर क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें, इक्वेशंस बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये हम 12th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं, तो इतना टफ तो है नहीं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइसोटोनिसिटी, इट्स एप्लीकेशन इन आईवी फ्लूइड्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ देखेंगे, अगर ज़्यादा हमें कंटेंट नहीं मिला यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, साथ में कंटिन्यू कर देंगे सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम देखने वाले हैं मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।